ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 27/12/2022 की। आज बाबा समझा रहे हैं कि मैं जैसे अब बच्चों को सत्य ज्ञान सुना रहा हूँ, तो आप बच्चों को भी अपने पिता के समान ज्ञान का शंखनाद करना है। लेकिन बाबा ने एक बात कही कि इस ज्ञान की आपके जीवन में प्रैक्टिकल क्या होनी चाहिए, धारणा होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप धारण नहीं करेंगे तब तक औरों को सुना नहीं सकेंगे, अर्थात उनको प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए कहते हैं ना, शिक्षा होगी तब सफल जब आचरण सिखलाएगा। तो प्रैक्टिकल में बाबा कहते उस ज्ञान की धारणा आप बच्चों के अंदर होनी चाहिए। साथ ही बाबा ने कहा कि आप बच्चों के अंदर कोई भी विकार, बुराई नहीं होनी है। और साथ ही साथ अगर कभी भूल हो जाती है तो कुछ भी मत छिपाओ, बाबा को बताओ। तो बाबा कहते फिर क्या होगा कि बाबा उस अनुसार से उसकी समझानी देंगे, समाधान करेंगे। अगर कोई ऐसा सोचता है कि शिव बाबा को क्या पता चलेगा, तो बाबा कहते बाबा सब कुछ जानते हैं, है ना। शिव बाबा सब कुछ जानते हैं, फिर तो धर्मराज के द्वारा बहुत सजा खानी पड़ेगी। तो 26 तारीख की मुरली में भी बाबा ने समझाया था कि किसी के भी नाम रूप में फंसना ये बहुत बुरी आदत है, बुरा संस्कार है। तो आज भी बाबा कह रहे हैं कि एक शिव बाबा को याद करना है, किसी भी देहधारी को ना याद करना है और ना ही किसी के नाम रूप में फंसना है, फिर आगे बढ़ नहीं सकेंगे। तो बाबा कहते हैं अनुभवी बनना है, हर बात का अनुभवी बनना है। और औरों को भी जब ज्ञान सुनाते हो तो बाबा कहते अनुभवी बन करके सुनाना है, अपना अनुभव भी सुनाना है। जैसे एग्जाम्पल बाबा ने दिया, जैसे कोई बैचलर है औरों को सुना रहे हैं, जैसे कोई गृहस्थ जीवन में रहने वाले हैं, तो उनको कहते हैं कि आपको गृहस्थ जीवन में रह करके विकारों का त्याग करना है ना। परमपिता परमात्मा ऐसे कहते हैं पवित्र बनना है। तो वो क्या कहते हैं, आप तो बैचलर हो, आपने तो जीवन का अनुभव किया ही नहीं है ना। हम तो गृहस्थ जीवन में है ना, हम कैसे माने या कैसे हो सकता है। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि और जो बच्चे हैं जिन्होंने गृहस्थ जीवन में रह करके पवित्रता को धारण किया है, जैसे किसी की अगर संतान नहीं भी है और उन्होंने पवित्रता को धारण किया है, और किसी के पूरे बाल बच्चे आने के बाद अगर ज्ञान में चलते हैं और पवित्रता को धारण किया है, तो बाबा कहते ऐसे जो बच्चे हैं अपना अनुभव उनके सामने रख सकते हैं। तो औरों को ये जो बातें हैं क्या हो जाएगी, ये सहज हो जाएगी, जो धारणा की बातें हैं। और साथ ही बाबा ने कहा खान पान का भी आप बच्चों को बहुत परहेज रखना है ना। क्योंकि जैसा जो अन्न होगा वैसा मन होगा। देवता बनने वाले हो, इसलिए शुद्ध भोजन करना है। तो चले हम अब सुनते हैं आज की मुरली को विस्तार से। आज की मुरली का सार। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद भोलानाथ बाप द्वारा हम यह ज्ञान सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। आज की मुरली का प्रश्न है, ज्ञान की धारणा न होने का मुख्य कारण क्या है ना। ज्ञान की धारणा न होने का मुख्य कारण क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, बुद्धि भटकती है, एक के साथ पूरा योग नहीं है, ठीक है। देही अभिमानी भी नहीं बने हैं और इसलिए धारणा नहीं होती है। तो शिव बाबा कहते हैं बच्चे फैमिलियरिटी में मत आओ। फैमिलियरिटी अर्थात जो लगाव में आ जाते हैं, लगाव झुकाव हो जाता है ना, अटैचमेंट। तो बाबा कहते हैं उसमें नहीं आना है। एक दो के नाम रूप को याद मत करो, ये पाठ पक्का कर लो, है ना। 63 जन्म यही तो किया ना, और रिजल्ट देखा, रसातल में चले गए आप, तो सभी कुछ गंवा दिया। इसलिए बाबा हम बच्चों को सावधान करते हैं कि आप जो है किसी के देहधारी के नाम रूप को याद मत करो। एक मेरा शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा ने कल भी ये पाठ पक्का कराया था, आज भी कहते हैं कि यह पाठ पक्का कर लो।
दूसरों के पिछाड़ी ना पड़ो, दूसरे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बाबा कहते आप बाप से राय लेते रहो, इससे तुम दुख से लिबरेट हो जाएंगे, अर्थात मुक्त हो जाएंगे और आपकी धारणा भी अच्छी होगी, है ना। बाबा को अगर हम हर चीज़ बताते हैं, बाबा से सलाह लेते हैं, तो क्या होगा, बाबा के श्रीमत अनुसार चलेंगे तो धारणा भी अच्छी होगी। गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, और बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। तो ओम शांति। भोलानाथ है देने वाला, भोलानाथ शिव बाबा को तो कहते ही है ना, और किसी को नहीं कहा जाता। जो भोलानाथ जो शब्द है ना, सबसे प्यारा, सबसे भोला, तो ये जो शिव बाबा के लिए कहा जाता है। तो भोलानाथ होकर गया है और बराबर क्या किया है, बिगड़ी बनाकर गया है ना। जब तक कर्तव्य नहीं होता तो महिमा तो नहीं हो सकती ना बिना कर्तव्य की। तो यही बाबा बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है, बाबा ने बिगड़ी बनाकर गए हैं, आदि मध्य अंत का राज बताकर गया है। पहले की बात है ये, अभी तो पुनः आए हैं, लेकिन पहले ऐसा करके गए हैं, तभी उनका गायन है। इसलिए भगत गाते हैं, तुम बच्चे जानते हो जिस भोलानाथ का गायन है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है, अभी वह हमारे सम्मुख बैठा है। बाबा कहते आप बच्चों को कितना ना खुशी होनी चाहिए, कितना नशा चढ़ना चाहिए। भगत भगवान को याद करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, और इस समय स्वयं भगवान भोलानाथ बाबा अपना पार्ट बजा रहे हैं प्रैक्टिकल में। और बाबा ने ही आकर के अपना परिचय बच्चों को दिया है। हमने बाबा के द्वारा बाबा को जाना है। तो बाबा कहते हैं बच्चों के बुद्धि में बैठा है कि बाबा जो समझाते हैं, बाबा वो बरोबर कल्प कल्प समझाते हैं, है ना। हर 5000 वर्ष के बाद संगम युग में आकर के भगवान हमको वो समझाते हैं जो अभी समझा रहे हैं। तो बाबा कहते और क्या करते हैं, कल्प कल्प आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। और अभी प्रैक्टिकल में क्या कर रहे हैं, बाबा कहते अभी तो बना रहे हैं। बहुतों को अभी पता पड़ा है किसका, बाबा के आने का और बाबा के कर्तव्य का। अभी बहुत हैं जिन्हों को पता भी नहीं है। वर्षा लेने वाले होंगे तो कल्प पहले मुआफिक आकर के वर्षा लेंगे। तुमको पहले थोड़ी ही मालूम था कि बाबा आकर के वर्षा देंगे, अभी मालूम पड़ा है। बरोबर भक्तों का भगवान ही क्या है, रक्षक है। तो बाबा कहते हैं आदि मध्य अंत का वही ज्ञान सुनाते हैं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। दिल से लगता है बरोबर यह वही है जो भारत में आकर जन्म लेते हैं। किसके लिए बात आ रही है, स्वयं परमपिता परमात्मा के लिए। इनका अलौकिक दिव्य जन्म गाया हुआ है और वह आकर के भारतवासियों को पतित से पावन बनाते हैं। पतित मनुष्य जो बुलाते हैं वह जरूर समझते होंगे, है ना, कि हम पावन थे, अब पतित बने हैं और फिर से पावन बनना है ना। बाबा कहते हैं ये तो जरूर समझेंगे ना, जब पावन बनाने के लिए बुला रहे हैं, पतित बन गए हैं, तो पहले जरूर पावन थे ना। अभी बाप द्वारा तीसरा नेत्र है ना, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से तुमने यह सब कुछ समझा है। तुम बच्चों का सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहेगा। सतयुग में पावन कौन थे, है ना, बाबा पूछ रहे हैं। बरोबर देवी देवता ही थे ना, क्योंकि उस समय और कोई भी धर्म नहीं था। देवताओं के चित्र भी हैं और कोई का नाम नहीं लेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे। चित्र है श्री लक्ष्मी देवी, श्री नारायण देवता,
अभी वह नहीं है ना। बाबा कहते हैं चित्र तो है लेकिन अभी वह नहीं है। जब वह थे तो और कोई धर्म नहीं था, है ना। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि शिव बाबा हमको सत्य कथा सुनाते हैं। तो लोग कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, हम लोगों से कहते हैं ना कि हमको पता है बाबा हमें सत्य ज्ञान देते हैं, सत्य कथा सुनाते हैं। तो लोग कहते हैं यह ज्ञान तो हमने सुना ही नहीं है क्योंकि उनको ड्रामा के राज का तो पता नहीं है। तुम कहेंगे यह तो कल्प कल्प तुम सुनते आए हो, क्या 5000 वर्ष पहले नहीं सुनाया था? फिर यह क्यों कहते हो आगे कभी नहीं सुना? बाबा कहते आप बच्चे औरों को ये ऐसा कहते हो क्योंकि आप ड्रामा के राज को जान चुके हो, है ना। बना बनाया जो ड्रामा है हर 5000 वर्ष बाद हुबहू रिपीट होता है, लेकिन लोगों को तो नहीं पता है, तो आप उनको ऐसा कहते हो। कल्प पहले जिसने सुनाया था, किसने सुनाया था? स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ने सुनाया था। और उस द्वारा तुम अभी भी सुन रहे हो। तो बाबा कहते अच्छी रीति आप बच्चों को समझाना चाहिए। तुमने तो 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान सुना था। देवताओं को 5000 वर्ष हुए हैं। अब बाबा पूछते हैं उन्हों को मनुष्य से देवता किसने बनाया? अभी भी वही बाप फिर से बनाएगा ना जिसने पहले बनाया था, है ना। बहुत सहज समझने की बात है। 5000 वर्ष बाद फिर से बाप को आना पड़ता है रावण द्वारा पतित बने हुए को पावन बनाने के लिए। हिस्ट्री ज्योग्राफी मस्ट रिपीट, है ना। ये वर्ल्ड की जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है, ये इतिहास, ये ड्रामा क्या हो रहा है, पुनः रिपीट हो रहा है। यह भी समझ में आता है। सतयुग के बाद त्रेता, फिर द्वापर, कलयुग, संगम युग, पुनः ऐसे बाबा कहते जो युग हैं ये चक्र लगाते रहते हैं। अभी तो कलयुग का अंत है। एक तरफ विनाश ज्वाला खड़ी है ना। आज चिंगारी लग चुकी है ना, बस भड़कना बाकी है। एक तरफ विनाश की ज्वाला खड़ी है और दूसरी तरफ बाबा यहाँ आए हैं नई दुनिया की स्थापना करने अर्थ। यह वही महाभारत लड़ाई है, वही माना जो पहले हो चुकी है, जिसका शास्त्रों में गायन है ना। बहुत भयंकर जो सब कुछ समाप्त हो गया ऐसा है ना। खूने नाहक खेल जो लड़ाई बताई है तो बाबा के तभी होनी है। वो समझते हैं इससे विनाश हो जाएगा मनुष्यों की दुनिया का। ये तो सबको समझ में आता है। पुरानी दुनिया का विनाश देखने में आता है। बाबा के सारे आसार और लक्षण अभी दिखाई पड़ रहे हैं ना। पूरी तैयारी हो चुकी है तो लोग भी महसूस कर रहे हैं। तो यह महाभारत लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी। बाबा कहते कोई लाखों वर्ष की बात नहीं है। यह भारत ही स्वर्ग था, इन देवताओं का राज्य था। यह सतयुग के मालिक थे। चित्रों पर भी अच्छी रीति समझाना पड़ता है। इसलिए ही यह लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र बनाए हैं, है ना। बाबा कहते हैं चित्रों पर जो है समझाने से सहज हो जाता है ना। जो जिनको समझा रहे हैं वो चित्रों से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए बाबा ने अच्छे अच्छे चित्र बनवाए हैं, है ना। लक्ष्मी नारायण के चित्र बनवाए हैं। यूं तो लक्ष्मी नारायण के चित्र तो भारत में ढेर हैं ना, बहुत सारे हैं ना। फिर हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम अर्थ सहित बनाते हैं। अगर दोनों का कंपेयर किया जाए तो बहुत अंतर है ना। उस नारायण को क्या बना दिया, एकदम काला बना दिया। ड्रेस देखो कैसा पहनाए हैं। जबकि बाबा ने जो चित्र बनवाए हैं ना वो साक्षात्कार से जो देखा हुआ है चित्र, है ना। कैसे ड्रेस होंगे और कैसे दोनों कैसे होंगे, है ना। कैसे गौरवर्ण होगा। तो बाबा कहते हैं
और पूरा अर्थ सहित बनाया है, इसलिए मनुष्य तो मुझे हुए हैं, है ना। तो बाबा कहते जो चित्र मैंने बनवाया है उसमें पूरा ज्ञान है। सतयुग में इन्हों का राज्य था, बहुत थोड़े मनुष्य थे जो हो करके गए हैं, है ना। जो देवताएं थे होकर गए हैं, कहाँ गए हैं, अभी पाठ बजाते बजाते अभी यहाँ पहुंच गए हैं, साधारण बन गए हैं, और वही फिर पुनः जन्म लेकर पावन से क्या बनेंगे, पतित बनेंगे, जो बन चुके हैं अभी। और यह दुनिया ही तमो प्रधान है, फिर पावन बनना है। समझानी तो बहुत सहज है। तो शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको 5000 वर्ष पहले की कहानी सुनाता हूँ। कहानी तो सहज याद हो जाती है। तो बाबा ने जो हमें एक कहानी सुनाया है भारत की उत्थान और पतन की, तो उस हिसाब से बहुत सरल हो जाती है वो, है ना। ये पूरी सच्ची कहानी हमें बाबा सुनाते हैं आदि से अंत तक की। लॉन्ग लॉन्ग एगो, माना बहुत 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 पहले की बात है। यहाँ इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कहानी सुनाते हैं ना। तो अथवा क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग था। हेवनली गॉड फादर ने हेवन स्थापन किया था। भारत को कहते भी हैं प्राचीन देश। इसमें गॉड गॉडेस अर्थात श्री लक्ष्मी और श्री नारायण राज्य करते थे। गॉड कृष्ण, गॉडेस राधे भी कहते हैं। यही राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे। फिर राम और सीता त्रेता में। 5000 वर्ष का हिसाब किताब एकदम क्लियर है ना। सतयुग में 1250 वर्ष, त्रेता 1250 वर्ष, 2500 वर्ष दैवी दुनिया, फिर द्वापर में भक्ति काल का जो समय है वो 2500 वर्ष, और कलयुग 2500 वर्ष। तो बाबा कहते हो गए 4 युग जो है बराबर 5000 वर्ष का है। तो बाबा कहते हिसाब किताब कितना क्लियर है। जब उन्हों का राज्य था तो उस समय बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी, है ना। देवी देवताएं जब सतयुग में थे तो बाकी आत्माएं, उनका पार्ट नहीं था, वो परम धाम में विश्राम कर रही थी। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। ड्रामा भी अविनाशी है। आत्मा को 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। कितना वंडर है। बाबा कहते अगर सोचने बैठे तो बहुत आश्चर्य लगता है ना। असंभव लगती है बात, लेकिन है तो सही ना। तो कितनी वंडरफुल बात है। इसको ही कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी, कितना 84 जन्मों का पार्ट, 5000 वर्ष का पार्ट उसमें भरा हुआ है। 5000 वर्ष में कितने जन्म कंप्लीट होते हैं, 84 जन्म, है ना। रिकॉर्डिंग है और उस अनुसार से आत्मा जो रिकॉर्डिंग है, जो पार्ट भरा है, तो नंबर वार बजा रही है। वह भी अविनाशी, आत्मा भी अविनाशी है। तो जो पार्ट भरा हुआ है वो चेंज नहीं हो सकता। तो बाबा कहते वो भी कैसा है, अविनाशी है, जो रिपीट जरूर करना है। यह बड़े ते बड़ी कुदरत है। परमात्मा भी बिंदी और आत्मा भी बिंदी, परंतु परमात्मा तो सुप्रीम है ना, परम, सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंची है। आत्माएं तो सब एक जैसी नहीं है ना। भले स्वरूप ज्योति बिंदु है, वो तो एक जैसी है, लेकिन बाबा कहते नंबरवार है ना। उनकी जो पावर है, आत्माओं की जो संस्कार है, गुण क्या है, नंबरवार है। पहले सुप्रीम शिव बाबा है, फिर कहेंगे लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा और सरस्वती को सुप्रीम नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो पुरुषार्थी में आते हैं ना। बाबा कहते संपूर्ण तो लक्ष्मी और नारायण है। फिर नंबरवार 1 2 के पिछाड़ी आते हैं, है ना। उसके बाद वाली आत्मा उनके बाद आएंगी। ऐसे बाबा कहते नंबरवार
जो पावर होती है, जितने वो पवित्र बनते हैं, है ना, जितने जो है कलाओं में परिपूर्ण होते हैं, उस अनुसार से वो एक दूसरे के नीचे आते जाते हैं। मुख्य गायन है देवताओं का, सबसे सुप्रीम आत्मा शिव बाबा की है। उसके बाद कौन है? फिर है सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म जो है बाबा की रचना, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। फिर लक्ष्मी नारायण है। उसके बाद त्रेता में राम और सीता, सब नंबरवार हैं। नाटक में भी एक्टर जो होते हैं नंबरवार होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। कहेंगे इनकी आत्मा सुप्रीम एक्टर है। यह पाई पैसे का एक्टर है ना। एक्टर में भी क्या होते हैं, कोई फर्स्ट क्लास जो है एक्टर होता है ना, मुख्य एक्टर होता है, कोई और बीच का, फिर नीचे होता है। तो बाबा कहते हैं सबसे फर्स्ट क्लास क्रिएटर, रचयिता, डायरेक्टर, हाँ, निदेशक, करण करावनहार एक ही परम पिता परमात्मा है ना। सुप्रीम एक्टर कहेंगे ना शिव बाबा को। तो बाबा कहते हैं अब तुमको सारे ड्रामा का पता पड़ा है। यह है बेहद का ड्रामा। नटसेल में तुमको बताया जाता है ना, संक्षेप में हमें बताया जाता है। झाड़ का यह है देवी देवता धर्म है फाउंडेशन, है ना। बाबा कहते हैं तना में है ना देवी देवताएं, फाउंडेशन की तरह ही हैं। फिर उनसे टालियां जो शाखाएं निकलती है, वो कल्प वृक्ष की शाखाएं कौन सी है? धर्म पिता है ना। मुख्य जो है धर्म, मोटी मोटी डालियां जो दिखाई गई है कल्प वृक्ष में, इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन निकले हैं। यह फ्लावर वाज होगा। झाड़ शोभता है ना। फ्लावर वाज बना जो फूलदान कहते हैं ना, गुलदस्ते जिसमें रखा जाता है, फूलदान बाबा कहते हैं। तो बाकी एक एक धर्म के पत्ते, बाबा कहते फ्लावर वाज किसको बोल रहे हैं बाबा? जो सनातन धर्म है ना, कि आत्मा जो है माना सनातन धर्म है, वो फ्लावर वाज है ना। उसी में से निकले हुए हैं, है ना। उसमें से क्या निकले हैं? उस ऊपर से फिर शाखाएं निकली हुई है। तो झाड़ शोभता है ना। बाकी एक एक धर्म के जो पत्ते हैं वो बैठकर गिनती करो कितने होंगे, बहुत ज्यादा है ना। कोई बाबा कहते हैं इस्लामी, बौद्धि सबके मठ पंथ गिने जाते हैं। शिव भोलानाथ यह ज्ञान सुनाते हैं। बाकी जो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं ना डमरू बजाया, अब निराकार तो डमरू बजा नहीं सकता ना स्थूल में, तो शंकर को दिखा दिया डमरू। तो बाबा कहते वास्तव में यह कोई डमरू आदि बसाने की बात नहीं। शास्त्रों में तो जो आया सो मनुष्यों ने क्या किया, लिख दिया। वास्तव में यह है ज्ञान की डमरू, है ना। शिव बाबा कौन सी डमरू बजाते हैं? ज्ञान की डमरू बजाते हैं। इनको शंख ध्वनि भी कहा जाता है, ज्ञान शंखनाद। शंख ध्वनि मुख से की जाती है, तो यह है ज्ञान की मुरली। ड्रामा के आदि मध्य अंत का बाबा बैठ राज सुनाते हैं। आत्मा बिंदी मिसल है जिसमें सारा पार्ट नोंधा हुआ है। वह क्रिएटर है ना। शिव बाबा परमात्मा रचयिता है, लेकिन वो भी एक्ट करते हैं, मुख्य एक्टर हैं, है ना। सबसे बड़ा पार्ट किसका है? कर्तव्य शिव बाबा का है। तो सृष्टि मंच का हीरो एक्टर कौन है? नंबर 1 पार्टधारी शिव बाबा है। अच्छा पार्ट वह लेते हैं। कौन लेते हैं? शिव बाबा। नंबरवार तो होते हैं ना। यह है ही एक बाप क्रिएटर, और जो कि पुनर्जन्म में नहीं आते, है ना। जन्म और मरण से न्यारे एक परमपिता परमात्मा ही है। बाकी तो सब पुनर्जन्म में आने वाले हैं। यह कभी पुनर्जन्म नहीं लेते। यह इनका अलौकिक जन्म है ना। ब्रह्मा के तन में बाबा प्रवेश करते हैं
तो दिव्य अलौकिक जन्म है। तुम जानते हो कैसे आकर के प्रवेश किया है। दूसरी आत्माएं भी प्रवेश करती है ना। आजकल बहुत देखने को मिल जाता है ना। कोई किसी के तन में कोई आत्मा आकर बोल रही है, कोई देवी बोल रही है, कहते हैं ना आत्मा ही है सभी। तो ये तो सभी का देखा हुआ है, सुना हुआ है, अनुभव किया हुआ है कि दूसरी आत्माएं भी किसी के तन में प्रवेश करती हैं। समझो, किसकी स्त्री की आत्मा आती, मानो किसकी स्त्री की मृत्यु हो गई है और अगर उसको बुलाया, एक ब्राह्मण के तन में बुलाया जाता है तो उसकी स्त्री की आत्मा आती है ना भाव। तो बोल सकेगी कि मैं सुखी हूँ। उससे पूछते हैं कैसी हो, कहाँ हो, तो जो बताना होता है तो वो बताती है कि मैं सुखी हूँ। बाकी उनके शरीर को भाके नहीं पहन सकेंगे, है ना, उसको गले से नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि शरीर तो दूसरा है ना। भावना है कि यह हमारी स्त्री की आत्मा है, इनको बुलाया गया है। ऐसे बहुतों को बुलाते हैं। पहले बहुत बुलाया जाता था, लेकिन अभी तमोगुणी हो गए हैं, इसलिए बाबा कहते एक्यूरेट नहीं बताते हैं, है ना। आत्मा क्या चीज है, कैसे आती जाती है, यह भी ड्रामा में पहले से नोंद है। ऐसे नहीं आत्मा निकलकर यहाँ आती है, वह मर जाती है। बाबा कहते नहीं, देखो बहुत गहरी बात बाबा बताने जा रहे हैं, ध्यान से सभी सुनेंगे। भगवान बहुत सारे राज खोलते हैं। देखो क्या कह रहे हैं। मान लो किसी की मृत्यु हो गई है और उसके बाद उसको मान लो जन्म ले चुकी है, ठीक है, टाइम हो गया है उसको, अब उसको बुलाया जा रहा है। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि आत्मा निकल कर यहाँ आती है, वह मर जाती है। नहीं, बाबा कहते हैं यह मनोकामना पूर्ण करने के लिए मैं साक्षात्कार कराता हूँ। ये भी एक प्रकार से साक्षात्कार ही है। जो ड्रामा में नोंद है सो होता है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है ना, कभी जैसे आत्मा भी है, आत्मा ने जन्म नहीं लिया है तो आत्मा आ गई, चलो, है ना। लेकिन आत्मा अगर जन्म ले चुकी है तो बाबा कहते उस समय तो अगर भावना उनकी है तो मनोकामना पूर्ण करने के लिए बाबा कहते साक्षात्कार करा देता हूँ। और वो भी किन को होता है, जो ड्रामा में जिनका नोंद होता है सो होता है। सेकंड पास हुआ, ड्रामा में नोंद है। यह बेहद का नाटक है। बाबा बिंदी है और उस बिंदी को ही भोलानाथ कहते हैं। कितना वंडर है। तो शिव बाबा भी कहते हैं मुझ बिंदी में कितना पाठ है। यह बातें नए कोई की बुद्धि में बैठ ना सके, है ना। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, 7 दिन का जब तक जो है उन्हें नहीं बिठाएंगे भट्ठी में, ज्ञान योग की भट्ठी में, जब तक वो साप्ताहिक ज्ञान नहीं लेंगे तब तक तो कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं पुराणों से भी कितनों की समझ में नहीं आता है। देखो बाबा ने बहुत बड़ी बात कही कि चलो नए जो है इन बातों को नहीं समझेंगे, लेकिन कई पुराने हैं उनमें से भी कईयों को ये बात समझ में नहीं आती है, तो वह किसको समझाने में भी मूंझते हैं, है ना, हिचकते हैं। उन्हें जैसे एक डर सा लगता है, कपकपी होती है। क्योंकि जैसे बाबा कहते रेडियो में कोई बात करने में मूंझते हैं ना, किसी को पहली बार अगर बोलने के लिए खड़ा किया जाए रेडियो में तो बिल्कुल क्या होती है, बहुत कंपन होते ही उनको ना, एक डर सा लगता है। इसमें बाबा कहते मुरली तो बड़ी फुर्ती से चलानी है, मैंने ऐसा नहीं डरना है। वह पढ़कर सुनाते हैं। यह है ओरली, मौखिक है ना। बाबा जो हमें सुनाते हैं वो क्या है, मौखिक है ना। बाबा कोई किताब लेकर या कोई पन्ना लेकर नहीं सुनाते हैं। बाबा भी सब कुछ जो कुछ सुनाते हैं ओरली, मौखिक सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब धारणा हो रही है। कल्प पहले भी तुमने धारणा कर बहुतों को सुनाया है, फिर वह ज्ञान खत्म हो गया, है ना। कहाँ खत्म हो गया, मर्ज हो गया। अब फिर से रिपीट होना है। अंदर जो मर्ज है वो इमर्ज होता जाता है।
है ना, रिपीट होना है। यह ज्ञान कोई साधु संत की बुद्धि में नहीं है, क्योंकि वो तो परमात्मा को जानते ही नहीं है। वो कह देते हैं आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। अब बाबा कहते हैं मिलेगी फिर कैसे? भाई आत्मा तो अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है, वो कैसे मिलेगी? फिर तो विनाशी हो गए ना। अभी तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमारा बाप आया है और हमको नॉलेज दे रहा है। यह है तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग। बहुत तुमको कहते हैं, जब किसी को ज्ञान सुनाया जाता है तो बहुत कहते हैं कोई मान लो बैचलर है, बाबा का बच्चा कुमार और कुमारी हैं जो गृहस्थ जीवन में नहीं है, और जो गृहस्थ मार्ग वालों को ज्ञान सुनाते हैं, है ना, कि पवित्र बनना है, भगवान कह रहे हैं विकारों का त्याग करना है, या पावन बनने की जब ज्ञान सुनाते हैं ना, तो वो लोग क्या कहते हैं उनको, तुम तो कुमार अथवा कुमारी हो, बैचलर हो, तुमको विकारों का अनुभव ही नहीं है ना, तुमने तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश ही नहीं किया है, और हम तो विकारी गृहस्थ में रहने वाले हैं, है ना, तुम हमको यह ज्ञान कैसे दे सकते हो? हम तो युगल हैं, पति पत्नी हैं, हमको बैचलर कैसे समझा सकेगा? ये लोगों का प्रश्न रहता है। हमको तो युगल समझाए जो अनुभवी हो, विकार में गया हुआ हो, और उसके बाद बाबा कहते वो पवित्र रह रहा हो, वो हमको समझाए। वही हमको समझा सकते हैं कि हमने ऐसे ऐसे विकारों पर जीत पाई, है ना, पवित्रता को धारण किया। तो ऐसे ऐसे बाबा के पास पत्र आते हैं, ठीक है। तो बाबा कहते बात तो ठीक है, अब ऐसे अनुभवी से पत्र लिखाना चाहिए, है ना। बाबा कहते उनको अगर पत्र आया है तो उनके पास किन के द्वारा पत्र भिजवाओ? जो अनुभवी हो, जिसने भले शादी की हो परंतु पवित्र हो। कोई को बाल बच्चे थे फिर पवित्र बने हैं, ऐसे ऐसे हमको समझाएं। तो ज्ञान तो बहुत अच्छा है ना। तो बाबा कहते ऐसे जो बच्चे हैं वो जाकर ऐसे समझाएं और पत्र लिखे, क्योंकि उनको अनुभव है, परंतु कोई तीखा समझाने वाला तो है ही नहीं, तो मैं मूंझ जाता हूँ, है ना। बाबा कहते हैं बहुत बातें सामने आती है, बाबा के पास बहुत सारी बातें आती है ना, पत्र आता है, लोगों की समस्या आती है, तो बाबा कहते हैं समझाने वाला भी क्या हो? अनुभवी हो ना। आप मान लो कोई ने पत्र लिखा, बाबा कहते चलो किसी ने गृहस्थ में रह करके पवित्रता को धारण कर लिया, अब बाबा ने उनको पत्र लिखने के लिए कहा कि आप अनुभवी हो, आप पत्र लिखो। तो शिव बाबा कहते हैं आप पत्रों द्वारा कितना समझाएंगे किसी को? आप पत्रों द्वारा किसको तो समझा नहीं सकते। तो सम्मुख आकर के मिले तो बाबा भी समझाएं, है ना, बाबा भी समझाएं कि ऐसे ऐसे युगल हैं जो अपना अनुभव सुना सकते हैं कि हम ऐसे प्रवृत्ति में गृहस्थ में रह करके भगवान के श्रीमत का क्या कर रहे हैं? पूरा पूरा पालन कर रहे हैं, और साथ साथ खान पान की भी पूरी परहेज रखते हैं। कोई समझाने वाला ठीक नहीं है तो मूंझ पड़ते हैं ना, संशय आ जाता है, सामने वाले को विश्वास नहीं होता फिर वो। तो बाबा कहते हैं सर्विस के लिए आप बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए, देही अभिमानी भी बनना है ना, मना देह अभिमान को छोड़ आत्मा अभिमानी बनना है। कोई भी फैमिलियरिटी में नहीं आनी चाहिए। फैमिलियरिटी अर्थात लगाव झुकाव, अटैचमेंट जो होता है ना, किसी में नहीं। कल बाबा ने सावधानी दिया ना, 26 तारीख की मुरली में बाबा ने सावधानी दिया कि मेल मेल का भी आपस में जो अटैचमेंट होता है, लगाव होता है, और फीमेल फीमेल का भी। तो बाबा कहते किसी में नहीं होनी चाहिए। मेहनत लगती है, माया घड़ी घड़ी फंसा देती है ना। बाबा कहते इसलिए मेहनत लगती है। तो माया का काम ही फंसाना, वो फंसा लेती है। तो बाबा कहते कर्मातीत अवस्था अभी हो नहीं सकती है ना, संपूर्ण अवस्था अभी
हो नहीं सकती। बहुत एक दो के नाम रूप में फंस पड़ते हैं, है ना। रूप में फंस जाएंगे या गुण विशेषताओं में फंस जाएंगे। तो बाबा को फिर बाबा को लिखते भी नहीं हैं। देखो बाबा कितने इधर गलती करते हैं, भूले करते हैं, और बाबा के पास पत्र भी नहीं लिखते हैं, अपनी स्थिति की या अवस्था नहीं बताते ना कि बाबा यह तूफान आते हैं, सच नहीं बताते। अगर बाबा को लिखें तो बाबा युक्ति भी बताए। कोई कोई तो सच लिखते हैं। शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं ना। बाबा कहते अगर नहीं बताएंगे बाबा को तो ऐसा थोड़ी कि बाबा को पता नहीं चलेगा। बाबा कहते मैं तो सब कुछ जानता हूँ। समझाते हैं बाबा। क्या करते हैं? समझाते हैं। अगर ऐसी कोई चलन चली, है ना, उल्टी चलन चली, श्रीमत की उल्लंघन किया, आज्ञा की अवज्ञा किया, तो धर्मराज द्वारा बहुत दंड भोगना पड़ेगा। बाबा आगे से वार्निंग दे रहे हैं। तो सारा दिन ख्यालात चलते रहते हैं। सेंटर पर आते हैं, कहते हैं, है ना, कोई अगर निमित्त ब्राह्मणी है, कोई बहुत अच्छा समझाने वाली होंगी, तो बाबा कहते हैं फलानी बहुत अच्छा समझाती है ना। कई आते हैं, परंतु अंदर शैतानी भरी पड़ी होगी। बना उनके अंदर जो दृष्टि वृत्ति वो उसकी ठीक नहीं होगी। ऊपर से ऐसा वो बोल रहे हैं, लेकिन बाबा कहते अंदर कुछ और है। तो यहाँ तो एक के साथ योग चाहिए, एक भगवान के साथ, एक परमपिता परमात्मा निराकार के साथ योग चाहिए। बाबा के सिवाय दूसरा ना कोई। ना कल भी बाबा ने पक्का कराया 26 तारीख की मुरली में, एक मेरा शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो क्यों दूसरे के पीछे पड़े? अगर धारणा नहीं होती है तो जरूर बाबा कहते बुद्धि कहीं ना कहीं बुद्धि भटकती है, तभी तो धारणा नहीं होती। फिर बाबा से सलाह भी नहीं लेते। बाबा कहते मेरे से राय भी नहीं पूछते हैं, डरते हैं। तो बाबा कहते मामे कम याद करो, है ना, एक मुझे याद करो, और इस याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, दुख से तुम लिबरेट हो जाएंगे। मुक्ति तो सब मांगते हैं, मुक्त होते हैं, है ना, दुख से। बाबा कहते मुक्ति मांगते हैं और मुक्त होते भी हैं। बाबा मुक्ति देते हैं, सभी को छुड़ाते हैं, फिर सुख में आएंगे। जीवन मुक्ति सबके लिए है ना, सबके लिए, अर्थात ये बहुत गहरी समझने की बात है। परंतु पहले मुक्ति में जाकर के जीवन मुक्ति में आना है ना। जीवन मुक्ति अर्थात जहाँ जीवन हो और कोई बंधन ना हो, सबके लिए। मना सभी सतयुग में नहीं जाएंगे, लेकिन इसके बारे में बाबा ने बताया था कि जैसे शुरू में जो आत्माएं ऊपर से आती है ना, तो उस समय कोई विकर्म नहीं किया है, अभी भी प्योर आत्मा आई है, तो कुछ समय उनकी जो जीवन मुक्ति की तरह स्टेज होती है ना, उस समय उन्हें कोई दुख कष्ट नहीं होता है, तो थोड़ा समय होता है उनका। तो ये बाबा ने बताया है, शुरू जो भी आत्मा परम धाम से आएगी, लेकिन थोड़े टाइम के लिए उनकी जीवन मुक्ति वो स्टेज रहती है। लेकिन सबसे ज़्यादा 2500 वर्ष तक की जो जीवन मुक्ति की जो स्टेज है, वो तो देवी देवता कुल की आत्माओं को ही प्राप्त होती है। तो बाबा कहते हैं लेकिन मुक्ति में सबको जरूर जाना है, पहले घर में, उसके बाद आना है। अच्छा, बाबा की ओर से हम याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिके लिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाबा कहते हैं बाप समान ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है। सिर्फ पढ़ करके नहीं सुनाना है, धारणा करके फिर समझाना है ना। जो बातें अगर हम औरों को सुना रहे हैं, धारणा की बातें, वो स्वयं के अंदर वो बातें नहीं हैं, फिर तो क्या होगा, औरों पर प्रभाव ही नहीं पड़ेगा।
तो इसलिए बाबा कहते हैं स्वयं के अंदर प्रैक्टिकल में उधारणा होनी चाहिए। दूसरी पॉइंट, खान पान की बहुत परहेज रखनी है। श्रीमत का पालन कर प्रवृत्ति में गृहस्थ में रहते हुए हम कैसे पवित्र रहते हैं, ये अनुभव दूसरों को सुनाना है ना। दूसरे किसको का मुरली में, जो गृहस्थ में रहने वाले हैं, जो इनको बहुत मुश्किल समझते हैं, जो ऐसा मानते हैं कैसे हो सकता है, तो ऐसों को गृहस्थ में रहने वाले वे बाबा के बच्चे जिन्होंने इन पवित्रता का पालन किया है, जो धारणा मूर्त हैं, वो अपना अनुभव सुना सकते हैं ताकि दूसरे को भी हिम्मत आए, है ना। अब है वरदान है, सतगुरु बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, साधन व सेल्वेशन के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी भाव, है ना। बाबा कहते साधन जो है उसको यूज करना है, लेकिन साधनों के वशीभूत नहीं होना है कि साधन के बिना हमारी साधना नहीं हो सकती, ऐसा नहीं, प्रभाव में नहीं आना है। बाबा ये कह रहे हैं, विस्तार है, कभी भी योगी पुरुष व पुरुषोत्तम आत्माएं प्रकृति के प्रभाव में आ नहीं सकती। देह भी प्रकृति है, 5 तत्व भी प्रकृति है, और जो भी चीजें आज प्राप्त है वो प्रकृति के अंदर ही आती है ना। साधन सुविधाएं जो कुछ भी है, तो बाबा कहते हैं वो प्रकृति के प्रभाव में नहीं आ सकती, जो रियल में जो योगी पुरुष है वो। तो आप ब्राह्मण आत्माएं कौन हो, बाबा कहते पुरुषोत्तम भी हो और योगी आत्माएं भी हो। प्रकृति तो आप मालिकों की दासी है, इसलिए प्रकृति के कोई भी साधन व सेल्वेशन आपको अपने प्रभाव में प्रभावित ना कर ले, है ना। साधन साधना का आधार ना हो, है ना। बाबा कहते अगर किसी साधन को साधना का आधार बना लेते हैं, अगर वो साधन जो है चला जाता है तो साधना भी टूट जाएगी, है ना। वो साधन अगर नष्ट हो गया, वो साधन अगर काम में नहीं आ रहा है तो साधना भी चली जाएगी, है ना, तपस्या भी भंग हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते किसी भी साधन क्योंकि विनाशी है, टेम्पररी है, कोई भी साधन अविनाशी तो है ही नहीं। इसलिए बाबा कहते आपकी साधना किसी साधन के आधार पे ना हो, लेकिन साधना साधनों को आधार बनाए, तब कहेंगे प्रकृति जीत विजयी आत्मा, है ना। बहुत बड़ी बात है, साधन साधना का आधार ना हो, लेकिन साधना साधनों को आधार बनाए, उपयोग करे, लेकिन बाबा कहते उसके प्रभाव में ना आए, है ना। तब कहेंगे प्रकृति जीत विजयी आत्मा, मना उस पर डिपेंड ना हो। स्लोगन है, एवर रेडी वह है जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलते हैं। हमेशा शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे एवर रेडी बनो, एवर रेडी बनो, लेकिन वो तैयार कौन होगा, है ना। जो समझेगा कि भाई तो बहुत समय पड़ा हुआ है, वो एवर रेडी नहीं रहेगा, क्योंकि हम कर लेंगे होगा, हम बाद में तैयार होंगे, समय आएगा तो हम रेडी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। लेकिन बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, ऐसा कहते हैं ना, जा रहा है। इसलिए हर घड़ी अंतिम घड़ी है ना। आज मौत, बाबा कहते हैं ना, सिर पे मौत खड़ा हुआ है, किसी की कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे जो मान लेते हैं और ऐसा समझ कर चलते हैं, है ना, हर घड़ी अभी अंतिम घड़ी है, तो ऐसे जो बच्चे हैं अपने को तैयार कर लेते हैं, एडवांस में पहले से वो तैयार करते हैं। तो ऐसे ही हम बच्चों को क्या बनना है, एवर रेडी बनना है, और हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलना है कि इसी घड़ी अगर हमारा अंत आ जाए तो हम क्या करेंगे, है ना। इसलिए हमेशा बाबा कहते अपने को तैयार रखना है। अच्छा, ओम शांति।